Hey guys, welcome to another video. Today we are going to talk about revenge. और ये videos I will try कि मैं हिंदी में ज़्यादा बात करूँ because again I want to reach to the Indian audience. Indian audience के पास पहुँचना है. Subtitles भी शायद हिंदी में हो available तो thankfully YouTube please do it. Free to listen और जो चीज़ नहीं relevant लगती है उसको जाने दो. और मैं बहुत बार बोलती हूँ शायद मैंने पुराने वीडियोस में बोला है शायद मुझे याद नहीं है बट कि जो चीज़ तुमको काम नहीं आ रही उस चीज़ को रखने का कोई मतलब नहीं है, उसको जाने दो क्योंकि वो चीज़ अभी तुम्हारे लागू नहीं पड़ेगी, जब पड़ेगी तब तुम्हारे पास आ जाएगी। तो जो लागू पड़ रही है वो चीज़ को याद रखो, वो चीज़ को सुनो, जो लागू नहीं पड़ रही है उसको जाने दो क्योंकि उस पे ज़्यादा क्वेश्चन करने में टाइम वेस्ट होता है और कुछ चीज़ें क्वेश्चन ना करी जाएँ तो बेटर है क्योंकि फिर उसका आंसर जैसे मैं की पैदा हुई तो फिर उसका आंसर ढूँढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो एनीवे मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो बदला लेने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं लाइक कि समबडी डिड बैड टू यू, यू वांट टू टेक रिवेंज एंड बैड मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि दे हैव हर्ट यू और एनीथिंग, दे हैव एक्चुअली हर्टेड यू इन अ वेरी violated way, trigger warning, physical violence and dominance वगैरह. So I see people try to take revenge और बहुत ज़्यादा इमोशनल रिलेशनशिप्स में भी आई हैव सीन बहुत ज़्यादा डम्ब पीपल टेक रिवेंज, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर पीपल टेक रिवेंज। सेड ही इन लोगों की गलती है। द पर्सन जिसने गलती करी है, इनकी एक्चुअली में कोई गलती होती नहीं है, सच ऐसी बात है। ठीक है, दे हैव जस्ट टूक अ स्टैंड फॉर देमसेल्फ और इट टर्न्स आउट कि सामने वाले को बस विक्टिम बनने का मौका चाहिए होता है, तो दे आर लाइक अरे मेरे साथ क्या हुआ? सो पहली बात तो इन केस इफ यू आर वन ऑफ देम जस्ट डोंट बी लाइक दैट बिकॉज़ यू आर पुलिंग पीपल अवे फ्रॉम यू. You're pulling good people away from you if you're just being like, "Oh, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ," and just always like complaining about life. तो लाइफ के बारे में कंप्लेन करना थोड़ा-सा कम कर दो और मेरे नेचर में ऐसा है कि आई डोंट रियली लाइक कंप्लेनिंग अ लॉट। सो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ें होनी चाहिए। तुम हमेशा बार-बार आके ये बोल नहीं सकते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। ऑफ कोर्स इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। आई डू रिमेंबर टाइम्स व्हेन आई वाज़ रियली हर्ट और लाइक हैज़ बीन पेनफुल बट आई डोंट रियली मतलब मैं उस चीज़ को रख के आई डोंट क्राई अबाउट दैट एंड अगर ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हर्ट करती हैं लाइक ऑन अ डेली बेसिस तो उस चीज़ के साथ बैठना चाहिए। उस चीज़ के साथ बैठना क्या होता है? मैं विपश्यना गई थी 10 दिन, दैट हैज़ बीन द लाइफ चेंजिंग इवेंट ऑफ माय लाइफ। एक यूट्यूब चैनल था, वहाँ पे मतलब यूट्यूब चैनल एक टिकटॉक वीडियो था, जिसमें एक साइकियाट्रिस्ट था और एक क्लाइंट था, ठीक है? तो वो लोग एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो क्लाइंट पूछता है कि भाई मेरे को यहाँ पे चेस्ट पे बहुत हेवी फील होता है। तो मैं बार-बार कोशिश करता हूँ कि ये चला जाए, ये चला जाए, चला जाए, बट ये चाहता क्यों नहीं है? तो साइकियाट्रिस्ट बोलता है कि ये इसीलिए नहीं जाता कि तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे शायद पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ किया। और वो चेस्ट की हेवी फीलिंग और कुछ नहीं बट तुम्हारा इनर चाइल्ड है। अगर साइकोलॉजिकली बात करें तो वो तुम्हारा इनर चाइल्ड है। बाकी आर्टरीज़ की कोई इश्यू है तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके आओ, बाकी वो बात नहीं हो रही है बट एक्चुअल लेवल पे जब स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से कुछ चेस्ट को पेन कॉज़ होना है तो उसकी बात है। तो उसको ये बोला गया कि तू उसको अबैंडन मत कर, ठीक है? तू उसको ऐसे मत बोल कि यार तू जा, तू जा, तू जा। यू कांट डू दैट। तुम वही चीज़ कर रहे हो जो तुम्हारे साथ बचपन से हुई है, ठीक है? बचपन से इफ यू गॉट अबैंडन्ड बचपन से कुड बी पेरेंट्स, कुड बी तुम जिन लोगों को चाहते हो योर रिलेटिव्स यार तुम्हारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, मोस्टली बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स का होता है। सो इवन आई हैड व्हेन आई वाज़ अ किड लाइक तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हुई हैं। तो इन केस इफ इट्स अ केस कि कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ झगड़ा हो गया, बात नहीं हो रही है, ऐसा कुछ हुआ, मेरा भी एंग्ज़ायटी इश्यू तब से शुरू हुआ था व्हेन आई हैड अ बेस्ट फ्रेंड ब्रेकअप लाइक जब मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करना बंद कर दिया तो देन आई रियलाइज़ कि एंग्ज़ायटी होती क्या है भाई मतलब या आई रियलाइज़ दैट। सो दैट हैपेंस पहली बात तो। दूसरी बात तुम उसको और नफ़रत करोगे, वही नफ़रत के साथ तो वो इंसान लाइक वो जो बच्चा था वो बड़ा हुआ है, ठीक है? वही नफ़रत के साथ तुम भी उसको ट्रीट कर रहे हो। तुम नाउ एज़ एन एडल्ट तुमको ये समझना है कि वो एक इनर चाइल्ड है जो हील होना चाहता है। और विपश्यना में सेम चीज़ सिखाया था कि यू हैव टू जस्ट सिट देयर एंड ऑब्जर्व थिंग्स हैपन इन योर बॉडी। जस्ट ऑब्जर्व देन यू विल लर्न कि बाहर भी तुम सिर्फ ऑब्जर्व करो, तुम रिएक्ट नहीं करोगे सीधा, ठीक है? तुम चीज़ों पे गुस्सा नहीं होगे सीधा कि यार तूने मेरे को हर्ट किया लाइक भाई ठीक है, यू वोंट डू दैट बिकॉज़ यू आर सिक्योर विद इन योर ओन सेल्फ। और जो लोग सिक्योर नहीं होते हैं दे रियली बार्क अ लॉट, रियली बार्क अ लॉट एंड इंसान बार्क करता हुआ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? तुम उनके साथ बॉन्ड और कंटिन्यू रख रहे हो जो कब का टूट जाना चाहिए था, जो कब का तुम्हें छोड़ देना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि उसका कोई मतलब है नहीं उस बॉन्ड का। क्योंकि वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ अच्छा आउटकम आ नहीं रहा है। तो जहाँ कुछ किसी की 2 जने की किसी की भी दोनों में से किसी की भी ग्रोथ बंद हो जाती है तो उस पार्ट पे थोड़ा क्वेश्चन करना चाहिए उस रिलेशनशिप को। और रिलेशनशिप मैं रोमांटिक नहीं बोल रही हूँ, मैं फ्रेंडशिप्स मोस्टली आई एम हाइलाइटिंग ऑन द फ्रेंडशिप एस्पेक्ट टुडे
बिकॉज़ ये चीज़ें वहाँ पे बहुत देखने मिलती है, जो टीनेजर्स होते हैं जनरली। सो या थोड़ा दोहराओ अपने दिमाग में कि ये शुरू क्यों हुई थी, ठीक है? एंड द पीपल हू आर नॉट बेटर ऑफ अलोन बहुत कोशिश करेंगे कि बाहर जाके वो सुकून, वो होमलीनेस महसूस करें। और वो होमलीनेस उनको उन चीज़ों से चाहिए होती है, ठीक है। दे ट्राई टू फाइंड होमलीनेस चीज़ों से, या तो किसी किसी स्ट्रेंजर से, किसी और के शब्दों से, किसी और की तारीफ़ से, रादर देन टेलिंग देमसेल्व्स। एंड मैं ये नहीं कह रही रीअश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती है, इनसिक्योरिटी दूर करने की, ज़रूरत होती है। बट उसका भी एक पॉइंट होता है कि मुझे पता है और तुम बता रहे हो। ऐसा नहीं होता कि यार तुम बोलोगे तो ही सच है। मैं अपना ओपिनियन क्यों नहीं सुन रही हूँ सबसे पहले? डू आई फील कंफर्टेबल? हाँ, मुझे कंफर्टेबल फील होता है उस कपड़ों में, तो मैं क्यों ना पहनूँ? जस्ट बिकॉज़ समबडी एल्स इज़ चॉइस इज़ स्टिल फिट, किसी और की पसंद की बहुत अलग है तुमसे। ठीक है, ऐसी बात है। येस। एंड कहीं-कहीं रिवेंज लेना ज़रूरी नहीं होता, बट कहीं-कहीं कन्फ्रंटेशन, कहीं क्या ऑलमोस्ट जगहों पे कन्फ्रंटेशन की ज़रूरत है। रिवेंज नहीं करो तो क्या करोगे? ठीक है, कन्फ्रंट करोगे। 3 दिन तक इमेजिन 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 यू हैव अ पार्टनर, ठीक है? पार्टनर कोई भी जेंडर सेक्स हो सकता है, तो यू हैव अ पार्टनर। दे डिड नॉट टेक्स्ट, उन्होंने आपको टेक्स्ट नहीं किया फॉर 3 डेज़, ठीक है? शी लाइक भाई मैं बुरा हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, मैंने कुछ किया, ये ये सब बहुत ज़्यादा है। इंस्टेड can you please text back again and ask, "Hey, are you okay? I was waiting for your text." ठीक है? Are you okay? उनके पर्सपेक्टिव से सोचो। किसी और ने सी एक टेड टॉक था, हाउ टू नॉट टेक थिंग्स पर्सनली, तो एक टेड टॉक था, तो उसमें बंदे ने ऐसे बोला कि मतलब इमेजिन मैं स्पीच दे रहा हूँ, कोई अपना फ़ोन चला रहा है। तो मैं पहला थॉट तो मेरा ये होगा कि यार मैं कितना गंदा स्पीच दे रहा हूँ भाई, वो अपना फ़ोन चला रहा है, ठीक है। बट उसने से उसे क्या पता उसको कोई अर्जेंट मैसेज आ गया जिसका जवाब उसको अगली बार भी देना पड़े। रादर वो सुन भी रहा है मेरी बात, बट उसको अर्जेंट रिप्लाई करना पड़ेगा। उसके बॉस ने मैसेज करा है, इमेजिन भाई कहीं फटी कि नहीं फटी? शायद चीज़ों को इतना पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है जितना आई डू टेक इट, है ना? तो मेबी सारी चीज़ें मेरे बारे में नहीं है, इसलिए मुझे बदला भी है, हर जगह लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ हम सीख लें कि इट्स अबाउट देम नॉट मी, उनके बारे में ये चीज़ें और मेरे बारे में नहीं है, तो कितना हल्का महसूस होगा अंदर से। मोस्टली फंडामेंटल वहाँ आता है, क्या मेरे पास जो है देने के लिए वो इनफ है या नहीं? दैट इनसिक्योरिटी रियली लीड्स यू टू बिकम हाइपरवेंटिलेट। तुम्हें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आदत पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा डर में जीने की आदत पड़ जाती है। ये क्वेश्चन कि तुम सही हो कि नहीं? बहुत सारे लोग अपने एक्स के पास वापस जाते हैं ये पूछने के लिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग? ऐसा क्या गलत हुआ था अपने साथ? राइट? सो एंड देन दे गिव द आंसर, उनको जवाब मिलता है। तुम्हारा नीड क्या है? तुम्हारा नीड ये है कि प्यार चाहिए लाइफ में, दूर हो जाओ, डिस्टेंस कर लो अपने आप को। अगर कोई बोलता है आपको कोई 2 शब्द और आपको बहुत बुरा लगता है तो डिस्टेंस कर लो अपने आप को। अब जा जाके सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जा जाके बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे बुरा लगा था। क्योंकि वहाँ से निकलने के लिए ये ज़रूरी नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट इस वीडियो के बाद ये होना चाहिए कि यू वांट टू गेट आउट ऑफ वहाँ से निकलना है। और जिसको सही में वहाँ से निकलना होगा ना वो वापस जाने के बहाने नहीं ढूँढेगा। तो अगर आपको वापस जाने के बहाने नज़र आते हैं तो आप जाकर देखो एक बार। जाकर देखो। ओके ऑलराइट या आई विल सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड बाय बाय।